गुड मॉर्निंग। मैं अश्विनी कुमार अंशु, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखा था, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। तो हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्यारे बच्चों, जिस वाक्य के अंत में चुका है ना, चुकी हूँ, ऐसा लिखा रहे, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी हैं, तो शब्द पे ध्यान देंगे। चुकी हूँ, चुकी हैं, रहता है अथवा एक है, या है, ई है, एक है, ई है, रहता है अथवा आ है, दृढ़ी है, यानी ई है, ए है, रहता है। तो इस टाइप के जो भी रहेंगे ना, जिसके लास्ट में चुका, चुकी, चुके ऐसा लगा रहेगा। कहीं पे देखिए खाई, खाया, तो खाया में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, खाई है, खाए हैं। तो इस टाइप के जितने भी रहेंगे ना, हम क्या समझेंगे, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, हमने सिर्फ दो उदाहरण आपको समझने के लिए दिया है, बाद में इसके रूल्स हैं, उसके थ्रू हम बनाएंगे। तो सबसे पहला है रंजीत खा चुका है, रंजीत खा चुका है, रंजीत हैज ईटेन, है ना, रंजीत हैज ईटेन। अब देखिए सेकेंड में क्या है, चाहत जा चुकी है, चाहत जा चुकी है, चाहत हैज गॉन। अभी देखिए, आपको सर आपने तो ऐसा लिख दिया, इसका रूल्स वगैरह कहाँ है, किसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, सिंगुलर में और प्लूरल में क्या लगाएंगे। तो देखिए उसके रूल्स हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड ऑल्सो थर्ड पर्सन। तो देखिए अब फिर है सिंगुलर और प्लूरल है ना। तो सिंगुलर्स में क्या आते हैं, आई, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है बाबू, वी हो जाता है ना, आई का वी हो जाता है। देन सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, यू होता है, और प्लूरल में इसका यू का यू ही रह जाता है। फिर देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, शी, इट, ऑल द नेम्स कहीं पढ़ते होंगे या नेम्स लिखा है हमने, जो भी नाम, जितने भी तरह के नाम आते हैं सब इसमें सिंगुलर में चले जाते हैं। तो अब इसका भी प्लूरल क्या हो जाता है, दे और द लग जाता है ना। तो देखिए अब चलते हैं हम, आई के साथ हैव लगता है, सबको पता है, आई के साथ हैव लगता है और वी के साथ में भी हैव लगता है। तो यहाँ पे हो गया आई हैव ईटेन, इसका प्लूरल क्या हो जाता है, वी हैव ईटेन। अब देखिए यू हैव ईटेन, यहाँ है यू हैव ईटेन, इसका प्लूरल सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तीसरे नंबर पे है आपका थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, नेम, उसमें हम क्या लगाते हैं बाबू, हैज ईटेन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इसका प्लूरल जो है ना, वो जब चेंज होता है उसमें हैव लग जाता है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर में क्या है ना, हैज लगा है, और यहाँ प्लूरल पे हैव हो जाता है। तो देख के साथ हैव का प्रयोग होता है, द के बाद जो भी वर्ड्स रहेंगे उनमें हम हैव लगा देंगे। चलिए, अब पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं डब्ल्यू के फॉर्म वाले पे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, है ना। अब इस सब को कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में देखेंगे। तो इसके रूल्स हम दिखाते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस वाले। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस वाले के सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, यानी कि हम देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है स्लैश होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैव लगे अथवा हैज लगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव हैज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, है ना। सब्जेक्ट अफर्मेटिव वाले में क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके साथ जिसका भी प्रयोग होगा हैव का होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और इसमें हम भी पुट कर देंगे। अब देखिए आप बोलोगे सर प्लस के बाद डॉट डॉट डाला है, कुछ नहीं लिखा, सही बात है। यदि किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं तो हम यहाँ पे
लिख देंगे, नहीं आते हैं डॉट डॉट, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड के लिए है। V3 के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे हम उनको पुट कर देंगे, है ना। अभी देखियो, अब निगेटिव सेंटेंस को हमें देखने हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, है ना। तो सब्जेक्ट के अनुसार फिर उसी तरह से यदि हैव लगेगा तो हैव लगाने हैं, हैज लगेंगे तो हैज लगाने हैं। तो अब चलते हैं फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इसमें क्या होता है आपको हैव हैज पहले चलाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। इंटरोगेटिव में क्या होता है ना कि हैव हैज जो है ना वो पहले आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर उसके बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। V3 के बाद देखिए फिर यहाँ से डॉट डॉट है, और आप इसे भूलेंगे नहीं, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। जो भी इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने। यदि हम क्वेश्चन मार्क भूल जाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हैव हैज पहले चला आता है, फिर बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर V3 आता है, और फिर यदि एक्स्ट्रा वर्ड है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देन कम्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए प्यारे बच्चों आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का नेगेटिव हुआ, उसी तरह इंटरोगेटिव आया, फिर इंटरोगेटिव का भी हमें नेगेटिव हो देखने हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, उसी तरह से जो हमने हैव हैज पहले करे हैं, हैव हैज पहले आ गए, फिर क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट आते हैं प्लस नोट, नोट का प्रयोग करेंगे इसमें नेगेटिव वाले में, प्लस V3 प्लस यदि एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इनको फिर से दिखा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलने हैं। आप देखिए इसी का दूसरा तरीका होता है, कहीं लिखा है हैवंट, हैजंट, है ना, उसके शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इस वाले में क्या होता है, सम चेंजेस है यहाँ पे, हैवंट और हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, है ना, प्लस फिर एक्स्ट्रा वर्ड है, देन कम्स क्वेश्चन मार्क, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगता था, यहाँ पे हैजंट हैवंट कर देंगे तो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर यहाँ पे है W वाले फॉर्म में, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम बाकी में W वाले का यूज करेंगे, देन कम्स उसके साथ जो सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज का प्रयोग होगा हम उसका प्रयोग करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब का तीसरा रूप आप लोगों के साथ यहाँ पे नोट लिख दिया है। ये हम अभी बात कर रहे हैं नेगेटिव, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे नोट लगा देंगे, नेगेटिव नहीं रहेगा तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सम एग्जांपल्स, पार्थ पढ़ चुका है, पार्थ पढ़ चुका है, पार्थ हैज read। प्यारे बच्चों अब दूसरा है आपका नेगेटिव वाले में, मोहित नहीं आए हैं, मोहित नहीं आए हैं, मोहित हैज नॉट कम, है ना, पूरे चौक यहाँ पे छूट गया था। अभी देखिए इंटरोगेटिव में क्या है, क्या डॉली सो चुकी है, क्या डॉली सो चुकी है, हैज डॉली स्लेप्ट। अब आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें है क्या जूही नहीं खाई है। इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले में क्या है, क्या जूही नहीं खाई है, तो इसमें क्या होगा, हैजंट जूही ईटन, हैजंट जूही ईटन। अब W वाले में आते हैं, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, where has he gone। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, और जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, देखिए दोनों सेम ही देखना है बारीकी से इसको, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इस वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रही है, रहे हो, रही हो, रहा है, और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटों से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से,
और कोई ईस्वी रहेगा उस ईस्वी से, जैसे यहाँ पे है 1990 से, तो इनका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करेंगे। तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन यहाँ पे अब इधर हम चलते हैं, थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, ये वाला खुद से प्रूफ हो जाएगा जब हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्रायः यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है ना, पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी है, तो ऐसा वाला मिलेगा। ठीक है, अब है फॉर का प्रयोग और हम सिंस का प्रयोग आगे मिलेगा आपको। सिंस और फॉर का प्रयोग जब भी आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो फॉर का प्रयोग जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से, इस तरह से दी रहती है, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जब निश्चित समय किसी घड़ी यानी किस दिन किस साल शुरू होने का समय दिया रहता है, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए फिर से वही चीज है आपका, पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आई हैव बीन ईटिंग सिंगुलर में होता है फर्स्ट पर्सन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बाबू, वी हैव बीन ईटिंग। अब देखिए सेकंड पर्सन में क्या है आपका सिंगुलर वाले में, यू हैव बीन ईटिंग, यू हैव बीन ईटिंग, इसका प्लूरल क्या होगा, आपको मालूम है कि प्लूरल किसी का चेंज नहीं होता है, तो सेम यहाँ पे हमने लिख दिया है, यू हैव बीन ईटिंग। अब देखिए बाबू थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही सी इट ऑल द नेम्स, आराम यहाँ पे लिखा है, उसके साथ हम हैज बीन ईटिंग। अब इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दे हो जाता है और द बॉय हो जाता है ना, इसके साथ यहाँ पे हैज का आप प्लूरल में हैव हो जाएगा, हैव बीन ईटिंग। देखिए अब है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, देन कम्स नेगेटिव सेंटेंस, फिर है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब है डब्ल्यू फॉर्म वाला है ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वर, हाउ, फॉर, हाउ। यहाँ पे देखिए फॉर हाउ लॉन्ग एक्स्ट्रा आ गया है आपको, यानी कब से, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब से। तो देखिए बाबू इसका सबसे पहला क्या होता है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव वाले में है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट के साथ जो भी पुट होना होगा वो करेंगे, हैज अथवा हैव। फिर इसमें बीन लगाएंगे, डी डबल ई एन बीन, प्लस वर्ब का चौथा रूप है ना। अब वो वाला बीन वॉइस के आगे बीन बजाय वॉइस के रूप उड़ाए, वो वाला बीन नहीं है। फिर देखिए नेगेटिव वाले में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के साथ हैज अथवा हैव का प्रयोग करेंगे और इसमें हम नोट लगाएंगे, देन बीन लगता है और उसके बाद फिर हम वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह सामने होता था ना, इज आर पहले आ गया, हैज है पहले आ गया, यहाँ भी सेम है उसी तरह से, हैज या हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आते ही, फिर बाबू क्या होता है, बीन का प्रयोग होता है और वर्ब का चौथा रूप सेम होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है, हैज है पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर से नोट का प्रयोग होता है, फिर बीन का प्रयोग होता है और वर्ब का चौथा रूप लगा रहता है। मैं बार बार कहता हूं कि इंटेरोगेटिव वाले में क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने हैं, क्वेश्चन मार्क हमें नहीं भूलने हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी क्या है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। अब डब्ल्यू वाले में देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। तो हम अब यहाँ पे देख रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हम चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है वो देख लेते हैं। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आपका नोट, फिर आपका आता है बीन, फिर प्लस वर्ब का चौथा रूप और क्वेश्चन मार्क है ना। और एग्जाम्पल में क्या है, क्या मैं 2008 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं 2008 ईस्वी से
तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2008। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे है डब्ल्यू वाले फॉर्म में क्या होता है, डब्ल्यू वाले फॉर्म को हम पहले लिख देंगे, फिर आपका हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे, हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि निगेटिव मिलेगा तो नोट डालेंगे, निगेटिव नहीं मिलेगा तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद बिन का प्रयोग होगा, फिर से वर्ब का चौथा ग्रुप होगा। प्यारे बच्चों, हमने आज प्रेजेंट को समाप्त किया है। कल के अगले वीडियो में कुछ बच्चों ने मुझे कॉल किया था कि सर स्पोकन क्लास आप नहीं स्टार्ट किए हो अभी तक, तो संभवतः कल से हम स्पोकन क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस को हम देखेंगे। थैंक यू। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि अगला वीडियो आसानी से आपके पास पहुंच सके।